Assalamualaikum. In this video lecture, we will be discussing some rules of pronoun. So let's start. So basically सबसे पहले जो चीज हम पढ़ेंगे वो डिफरेंस होगा between who and whom. ठीक है, इसका जो फर्स्ट रूल है number 1, it narrates the relative pronouns who and whom can also be preposition. ठीक है, इसको फर्दर देखते हैं. But if the preposition comes before the pronoun, you must use whom. फॉर एग्जाम्पल आप ये एक एग्जाम्पल देखते हैं, आपको एक चीज से अच्छे से समझ आएगी. आई डोंट नो द गर्ल हु और whom you were dancing with. ठीक है, तो इसका करेक्ट वर्जन क्या होगा? whom. इस केस में जो आपने रिलेटिव प्रोनाउन यूज करने आप whom ही यूज कर सकते हैं, बल्कि whom यूज करेंगे. ठीक है, तो ये यूजुअली आप किसी ऑब्जेक्ट के डिपिक्शन के लिए यूज करते हैं. Number 2 है that who is used as an object subject pronoun, whereas whom is used as an object pronoun in order to choose who or replace them with he or him respectively. यानी कि अगर आपने देखना है कि that you are either you are supposed to use who या whom, तो उस चीज को चेक करने के लिए आपने क्या करना है कि आपने उस पर्टिकुलर जगह को ही और हिम से रिप्लेस करके देखना है. देन यू विल नो कि अच्छा इसमें करेक्ट वर्जन इसका कौन सा वाला फिट इन हो रहा है, और फिर आप वो लगा लेंगे. फॉर एग्जाम्पल whom do you think has stolen the bag, ये कोई खास सेंस नहीं बना रहा. ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा इस तरह लगाती कि that he has stolen the bag, तो वो थोड़ी सेंस बनाता. तो मैं फिर जब चुके और him has stolen the bag को बिल्कुल सेंस नहीं बना रहा था, तो इस वजह से मैं सब्जेक्टिव फॉर्म यानी कि who यूज करूंगी. Who do you think has stolen my bag? अगर मैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस की बात करूं, फॉर एग्जांपल माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, आवरसेल्व्स, योरसेल्व्स, देमसेल्व्स, ये सब के सब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. So basically how reflexive pronouns are produced. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस जो है ना वो ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं वर्ब का. इसकी एग्जांपल है आई हर्ट माई सेल्फ, ही हैड अ फॉल एंड नॉक हिमसेल्फ आउट. या फिर वो किसी प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, जिसकी एग्जांपल है शी वाज सिटिंग बाय हरसेल्फ, यू वरी अबाउट योरसेल्फ टू मच. इसी तरह वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं वर्ब का, जिसकी एग्जांपल है ही poured himself a drink. ठीक है, और वी फाउंड ourselves a couple of chairs. Reflexive pronouns are basically used after busy, devoted, devote, just, pride, content, avail, absent, arrange, enjoy. If there is no object after these words, तो ये words आपको याद करने पड़ेंगे. यूजुअली इनके बाद अगर कोई word ना आ रहा हो या कोई object ना आ रहा हो, तो आप reflexive pronouns ही use करते हैं. For example, अगर आप इसको इस तरह बोलेंगे that he later avenged on his brother's killer, तो ये गलत होगा. इसका करेक्ट वर्जन है कि that he later avenged himself on his brother killer. इसी तरह जो है वो नेक्स्ट एग्जांपल है, तो odds were heavily against his being able to better him by moving elsewhere. तो ये गलत है और आप इसके अंदर एरर ढूंढे और वीडियो पॉज करके, और उसके बाद फिर मैं आपको इसका करेक्ट वर्जन दिखाती हूँ. तो करेक्ट वर्जन इसका ये है कि that odds were heavily against his being able to better himself by moving elsewhere. Indefinite pronouns कौन से होते हैं? फॉर एग्जाम्पल someone, somebody, anyone, anybody, everyone, everybody, no one या फिर nobody, something, anything, everything, nothing. ठीक है, तो indefinite pronouns जो हैं वो हम कब यूज करते हैं? वो हम तब यूज करते हैं जब हम किसी एक पर्टिकुलर इंसान की तरफ या किसी एक चीज की तरफ ना रेफर कर रहे हो, बल्कि हम एक बहुत जर्नल सी बात कर रहे हो. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल समथिंग्स रॉन्ग विद माई कंप्यूटर. ठीक है, इसी तरह इज एनीवन एट होम. ठीक है, और इसके अलावा ये कि दैट अगर आप फर्ज करें यूजुअली एनीबॉडी, एवरीबॉडी, एवरीवन, एनीवन, इस तरह का कोई भी इंडेफिनेट प्रोनाउन यूज कर रहे हैं ना, तो उसके साथ आपने ही यूज करना है या शी यूज करना है, ये कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक एग्जांपल कोट की हुई है मैंने, आई शैल बी ग्लैड टू हेल्प एवरीवन ऑफ माय बॉयज इन स्टडीज. अब इस कॉन्टेक्स्ट में जो है ना वो वर्ड बॉयज यूज हुआ है, जिसकी वजह से इसके साथ आपने हिज यूज कर लिया. When the sex is not determined, जब आपको ये नहीं पता कि आपने he या she यूज करना है, ठीक है, या his या her यूज करना है, ठीक है,
तो फिर आप क्या करते हैं कि आप स्लैश की मदद से दोनों चीजें जो है ना, वो जब आपको कॉन्टेक्स्ट से बात क्लियर नहीं हो रही तो या तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, जैसे कि दैट ईच मस्ट डू हिज हर जॉब। ठीक है, उसके अलावा इंडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में कुछ फर्दर एग्जांपल्स भी देख लें। um, everybody is disconnected with their lot in life. इसी तरह everybody has their own ideas when they hate whatever they hate to change. Reciprocal pronoun is basically used for two people, ठीक है, whereas one and other is basically used for more than two people, ठीक है। For example, जब आप कहते हैं पीपल सेड हेलो टू ईच अदर, तो वो यूजुअली क्या होता है कि आप दो लोगों की बात कर रहे हैं, ठीक है। और जबकि अगर आप कहते हैं कि दैट पीपल सेड हेलो टू वन अनदर, तो इसका मतलब आप दो से ज्यादा लोगों की बात करें। लेकिन लोग तो हमेशा चूंकि दो से ज्यादा होते हैं, तो ये जो करेक्ट वाला वर्ड लाइन सेंटेंस होगा या मोर ऑप्टिमल सेंटेंस है ना, वो ये है कि दैट द पीपल सेड हेलो टू वन अनदर, ठीक है। ईच अदर जो है वो गलत होगा। इसी तरह वी बोथ सैट डाउन एंड लुक्ड एट वन अनदर, and we both sat down and looked at each other. तो अब चूंकि बोथ आ गया तो इसके साथ ईच अदर आएगा, अगर आप वन एंड अदर यूज करेंगे तो वो गलत होगा। इंडेफिनिट प्रोनाउन के आगे कुछ जो है ना वो एक रूल, सॉरी ये एक पास्ट पेपर का एमसीक्यू है, और ये मैं लाइक ये मैंने स्लाइड इसलिए डाली था कि आप इसको देखें, ठीक है, और इसके बाद फिर आप इससे एग्जामिन करें कि कौन सा वाला इसके अंदर से सही है, ठीक है। अब देखें, चूंकि वर्ड यू मैं फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस ही देखूंगी क्योंकि आगे वाला तो सबका सेम ही है। दे लुक बोथ लुक टू वन अनदर, नहीं गलत हो गया, क्योंकि जब हमने कहा था कि बोथ आएगा तो हमें ईच अदर यूज करना है ना। ये सेंटेंस ए में ईच अदर है ना, बी में। ए में वन अनदर था, बी में ईच अनदर है, सी में भी ईच अनदर है, और डी में ईच अदर है। तो करेक्ट इसका होगा डी, ठीक है। दे बोथ लुक्ड टू ईच अदर। थैंक यू सो मच। दिस इज ऑल। इंशाल्लाह ताला बाकी हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।